दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऐतिहासिक अंतर से इंग्लैंड को कुचलने के बाद तो अब अफ्रीकी खिलाड़ियों से लेकर उनके दिग्गजों का घमंड भी सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां जीत के जश्न में अब टीम इंडिया को खुली धमकी देते हुए एबी डिविलियर्स से लेकर डुप्लेसी तक, यहां तक कि हाशिम आमला तक ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर तो हर एक हिंदुस्तानी का दिल दुखा है। तो आखिर कैसे इन सभी दिग्गजों ने जीत के जश्न में टीम इंडिया का कर दिया अपमान, ऐसा क्या कुछ कहा इन्होंने भारत को रौंदने की बात करते हुए, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के अलावा कौन सी दो टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वानखेड़े का मैदान तो बल्लेबाजों का स्वर्ग कहा जाता है, ये तो बात हर कोई जानता था। लेकिन आज इंग्लैंड को इतनी बेदर्दी से इस बात का अंदाजा हुआ है कि उनके सुनहरे इतिहास में एक काला पन्ना दर्ज हो चुका है। दरअसल विश्व कप के 20वें मैच में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की शामत उस वक्त आई जब उन्होंने साउथ अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दे दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस विश्व कप में भूखे शेर की तरह उतरने वाली अफ्रीका इन्हें इतनी बुरी तरीके से बर्बाद और तबाह करके रख देगी। वानखेड़े में चौके छक्कों की आंधी लाते हुए पहले रीजा हेंड्रिक्स और रशिवंडर हुसैन ने अपने अपने तूफानी अर्धशतक ठोककर उनके खेमे में खड़कंप मचा दिया था। तो फिर हेनरी क्लासेन के साथ मिलकर मार्को जॉनसन ने तो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जहां क्लासेन ने वनडे को T20 नहीं बल्कि T10 बनाते हुए 67 गेंद पर 12 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 109 रन ठोक डाले। तो वहीं जॉनसन ने भी 42 गेंद पर 75 रन बनाकर अफ्रीका को 50 ओवर में 399 रन तक पहुंचा दिया। बस फिर क्या था, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना इंग्लैंड के लिए तो नामुमकिन था और इसे बदतर बना दिया। अफ्रीकी गेंदबाजों ने जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी का नमूना दिखाते हुए मैन विद गोल्डन द आर्म मार्को जॉनसन ने इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी डेविड मलान और जॉ रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो फिर रबाडा ने उनके सबसे बड़े बल्लेबाज बेन स्टोक्स को केवल 5 रन पर घुटने टेकने पर मजबूर किया। हालांकि बची कुछ उम्मीद अब जॉस बटलर के कंधों पर थी, लेकिन कुएटजे ने आकर पहले जॉस बटलर तो फिर हैरी ब्रूक को लगातार 2 गेंद पर चलता कर इंग्लैंड के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया। जहां 68 रन पर ही उनका टॉप 6 या यूं कहें पूरी बल्लेबाजी क्रम पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुका था। 100 रनों पर उनके 8 बल्लेबाजों को ढेर करने के बाद बड़ी आसानी से अफ्रीका ने ऐतिहासिक मार्जिन से इंग्लैंड को कुचलकर पूरी की पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। इसके बाद तो साउथ अफ्रीका में जोरदार जश्न मनाया गया, जहां जीत की बधाई देते हुए अफ्रीका के पूर्व कप्तान डुप्लेसी ने कहा, यह साउथ अफ्रीका के नए सफर का सूर्योदय है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी टीम और हमारे खिलाड़ी किस काबिल है। मैं उन सभी को इस धमाकेदार जीत की बधाई देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मुझे और हमारे पूरे देश को उन सभी पर गर्व है। मुझे तो ये तक कहना गलत लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप हमारा ही है और अब उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक कि इस तरीके से तो हम भारत को भी आसानी से हरा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं हाशिम आमला का भी ऐसा मानना है कि उन्होंने कहा है, इस तरीके का खतरनाक खेल यदि हम दिखाएंगे तो इस बार का वर्ल्ड कप जीतने में हमें कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा इसके लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और फील्डिंग में अफ्रीकी खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं अपने पूरे देशवासियों को इस जीत की बधाई देना चाहता हूं। अब हमारा असली मैच हमारा भारत के साथ होने वाला है और यदि हमने उसमें बाजी मार ली तब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसके अलावा डेल स्टेन ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, इस लेजेंडरी गेंदबाज का कहना है कि वानखेड़े जैसे मैदान पर यदि आप इंग्लैंड का इतना बुरा हाल करते हैं तो सोचिए आप भारतीय टीम जो कि इंग्लैंड से कमजोर है और उन्हें विश्व कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, उनको कितनी बुरी तरीके से हरा सकते हैं। मुझे लगता है कि इस बात के बाद वर्ल्ड कप के केवल 2 दावेदार है, साउथ अफ्रीका और भारत। लेकिन जिस तरीके से हमारी टीम खेल रही है, मुझे लगता है कि हम भारत को भी आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि उनकी तुलना में हमारे बल्लेबाज ज्यादा खतरनाक हैं। उम्मीद तो यही है कि हम इस बार भारत को हराकर विश्व कप अपने नाम करेंगे। तो वहीं दोस्तों अंत में एबी डिविलियर्स का कहना है कि आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं इन सभी खिलाड़ियों को खूब खूब बधाई देना चाहता हूँ। इस धमाकेदार जीत के साथ ही ये कहना चाहता हूं कि वो इसी तरह लाजवाब प्रदर्शन करते रहें। अब जीत का जश्न उतनी जोरों से ना मनाएं क्योंकि भारतीय टीम ने भी ये मैच देखा है और वो पूरी तरीके से आएंगे। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं, यदि आपने रोहित और कोहली को जल्दी आउट कर दिया तो आपको ये मुकाबला क्या विश्व कप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगता है कि इस बात का वर्ल्ड कप केवल अफ्रीका का ही है और ये टीम हमारे सालों के सूखे को खत्म करने वाली है। तो दोस्तों सच में अफ्रीका की जीत के बाद तो हर तरह भारत भी चर्चा में है। लेकिन आपको क्या लगता है, अफ्रीका और भारत के अलावा कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों 38 चौके 13 खौफनाक छक्के, वानखेड़े में अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को दिन में तारे दिखाते हुए विश्व के इतिहास को बना डाला। सबसे बड़ा स्कोर तो आखिर कैसे? रीजा हेंड्रिक्स के बाद हेनरी क्लासेन और मार्को जॉनसन के बल्ले की गरज से कांप उठी मुंबई की धरती। अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कैसे उन्होंने इंग्लैंड गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाकर रख दिए,
कितने बल्लेबाजों ने अर्धशतक या शतक ठोके विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर बनाने के दौरान उनकी खौफनाक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है क्लासेन, रोहित शर्मा और जॉस बटलर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वानखेड़े का मैदान अपने विश्व कप के सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार था। विश्व कप के 20वें मैच के लिए जीत के रथ पर सवार साउथ अफ्रीका के साथ डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड की टीम यहां पर अपने कारवे को आगे बढ़ाने के लिए पहुंची थी। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि घमंड में चूर इंग्लैंड के लिए यह मुकाबला उनकी बर्बादी की तबाही लिखने वाला है। जी हाँ, इस महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस तो जीता, लेकिन यही उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ रीजा हेंड्रिक्स की तूफान जोड़ी मैदान में उतरी। हालांकि रीसे टॉपले ने क्विंटन डिकॉक को केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की राह दिखा दी। ऐसा लगा था कि अफ्रीका की पारी एक बार फिर से बिखरने वाली है, लेकिन इस बार तो अफ्रीकाई बल्लेबाजों के सिर पर खून सवार था। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे राशि वॉन डर डूसे ने रीजा हेंड्रिक्स के साथ मिलकर इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पावर प्ले में तूफानी रफ्तार से 70 रन बनाकर उन्होंने इंग्लैंड की खुशियों को मातम में बदल कर रख दिया। फिर देखते ही देखते कब इन्होंने 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बना ली, पता ही नहीं चला। इसी बीच इन दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी अपने तूफानी अर्धशतक भी पूरे कर लिए। इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि ये दोनों मुकाबले को इंग्लैंड की पकड़ से बहुत दूर ले जा रहे थे। हालांकि तभी बटलर ने अपने तुरूप के इक्के आदिल रशीद को मोर्चा संभालने भेज दिया, और जैसे ही ये गेंदबाज आया उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए राशिद वान डर डूसे को पवेलियन की राह दिखाई। ये बल्लेबाज 61 गेंद पर 60 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटा। हालांकि अफ्रीका में एक से बढ़कर एक दिग्गज हैं। उनके आउट होने के बाद मैदान में एडम मार्करम उतर जाते हैं। उन्होंने भी कुछ उसी रफ्तार से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन ज्यादा देर तक रीजा हेंड्रिक्स भी मैदान में टिक नहीं पाए। बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहा यह खिलाड़ी राशिद की फिरकी में फंस गया। आदिल रशीदी ने अपनी गुगली गेंद से उनके तीनों विकेट उखाड़कर इस बल्लेबाज को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेजा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 75 गेंदों पर 9 चौकों 3 छक्कों के बदौलत 85 रन बना लिए। अब तक मुकाबला तो कांटे का हो रहा था, लेकिन यह मैच अफ्रीका की तरफ अब झुका जब मैदान में बल्ले से तांडव मचाने के लिए हेनरी क्लासेन उतर जाते हैं। इस बल्लेबाज के सिर पर तो खून सवार था। आते ही उन्होंने एक के बाद एक लगातार 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोलकर अपने तेवर जाहिर को कर दिए थे। वानखेड़े के मैदान में अब एक से बढ़कर एक लंबे छक्के देखने को मिले थे। क्लासेन ने आते ही पूरी महफिल लूटनी शुरू कर दी। हालांकि केवल 42 रन बनाकर मार्करम चलते बने, यहां तक कि डेविड मिलर भी केवल 5 रन बना पाए। अफ्रीका की टीम ने 37 ओवर में 244 रन बनाए थे। इंग्लैंड अफ्रीका पर शिकंजा कस चुका था, क्योंकि उनकी आधी टीम पवेलियन में जा चुकी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले 13 ओवर उनके लिए कितने खौफनाक साबित होने वाले हैं। हेनरी क्लासेन को साथ मिला युवा गन मार्को जनसन का, और फिर उन्होंने अपने बल्ले से इस कदर कोहराम मचाया कि चौके छक्कों की आंधी के बीच इंग्लैंड के गेंदबाजी क्रम बर्बाद करके रख दिया। हर एक गेंदबाज डेविड बिली से लेकर मार्क आदिल रशीदी से लेकर रिले टॉपले, हर किसी की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 41 ओवर में अपनी टीम को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। मगर उनकी खौफनाक बल्लेबाजी इस कदर जारी थी, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों में 400 क्या 450 रनों तक भी अपनी टीम को ले जा सकते हैं। T20 की रफ्तार से केवल 32 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा करने वाले हेनरी क्लासेन ने इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाते हुए 62 गेंद में ही अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर पूरे स्टेडियम को हैरत में डाल दिया, और उनकी अद्भुत बल्लेबाजी पर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था। मुंबई के फैंस उन्हें भरपूर समर्थन दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मार्को जेनसन का भी उन पर टूटा इस युवा खिलाड़ी ने भी चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए केवल 33 गेंद में ही अपना 50 पूरा कर लिया, और देखते ही देखते अफ्रीका की टीम ने 350 रनों से भी अधिक का आंकड़ा पार कर लिया। अब इन दोनों के पास मौका था अपनी टीम को 400 के पार 420 रनों तक ले जाने का। हालांकि आखिरी ओवर में इंग्लैंड ने अफ्रीका को एक के बाद एक 2 झटके दिए। गेंदबाज एटकिंसन ने पहली हेनरी क्लासेन को क्लीन बोल्ड किया, लेकिन आने से पहले इस बल्लेबाज ने भरपूर तबाही मचाई थी। 67 गेंद पर 12 चौकों और 4 भयावह छक्कों के बदौलत 109 रन बना लिए थे। वहीं एक और बल्लेबाज को उन्होंने अपने सामने घुटनों पर लाया, लेकिन मार्को जेनसन को रोक पाना उनके बस की बात नहीं हुई। यह खिलाड़ी सीधा चौकों छक्कों की बारिश कर रहा था, और 42 गेंद पर 3 चौके और उनसे भी दोगुने 6 खौफनाक छक्कों की बदौलत 75 रन बनाकर उन्होंने अफ्रीका को 50 ओवर में 399 रनों तक पहुंचा दिया, जो अपने आप में ही इंग्लैंड को 2 बार समेटने के लिए काफी है। यानी इतने बड़े स्कोर का पीछा कर पाना इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए लगभग नामुमकिन जैसा ही था, और अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने एक बार फिर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत के अलावा कौन सी होगी वो 3 टीमें जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगी? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान में साउथ अफ्रीका की टीम ने इतिहास रच दिया है। इस मैदान में दुनिया का सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली साउथ अफ्रीकी टीम ने दोस्तों आज फिर से इसी मैदान में इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि देखकर हर कोई दंग रह गया। लेकिन इस बीच शतक जड़ने वाले हेंड्रिक्स क्लासेन ने भारत के लिए कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार साउथ अफ्रीकी टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेंड्रिक्स क्लासेन ने यह शतक ठोककर भारत के लिए क्या कहा, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही बल्लेबाजी भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, हेंड्रिक्स क्लासेन, रोहित शर्मा और बाबर आजम तीनों में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लगता है कि इस बार के वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा रन और बड़े से बड़े रिकॉर्ड बनाने का जिम्मा साउथ अफ्रीका अपने कंधों पर लेकर आई है। अभी पिछले मैच में क्या हार गए दोस्तों, साउथ अफ्रीकी टीम ने तो कहर ही बरपा दिया। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2023 का ये 20वां मुकाबला
इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में खेला गया। इस मुकाबले की एक ही खासियत हो सकती थी और वो दोस्तों हाई स्कोरिंग मुकाबला, क्योंकि वानखेड़े की बाउंड्रीज कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। जिस मैदान में हमने कभी विश्व कप जीता था, आज उस मैदान में ऐसी बखियां उधेड़ी साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की कि देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था।